क्या भारत के यादव समाजी वो ईरानी हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मजाक से हटकर अगर आप एनालाइज करें तो आपने देखा होगा कि एक्स पर किस तरह से ईरान का जो फ्लैग था उसकी इमोजी बदल दी गई। इनफैक्ट आपने ईरान के प्रोटेस्ट में देखा होगा कि प्रोटेस्टर्स नए फ्लैग को हटाकर उस पुराने फ्लैग को लगा रहे हैं जिसमें लायन और सन का सिंबल है। अब अगर आप देखें तो ईरान में 16वीं सेंचुरी से ही इस्लाम एक पॉलिटिकल पावर है, जब से सफेविड डायनेस्टी ने वहां पर शिया इस्लाम को स्टैब्लिश किया था और उन्होंने ही इस लायन एंड सन वाले सिंबल को चालू किया था। पर अगर आप ध्यान दें तो विश्व के किसी भी इस्लामिक कंट्री के फ्लैग में सन नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को छोड़कर, वैसे भी वो सेक्युलर कंट्रीज हैं, वहां पर शरिया कानून लागू नहीं है। तो एक इस्लामिक ईरान के नेशनल फ्लैग में सन क्या कर रहा है? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान का मतलब होता है द लैंड ऑफ द आर्यंस, आर्यों का देश। यानी ईरान और भारत पहले साथ साथ रहते थे, अपने आप को आर्य कहते थे और इंद्रदेव की पूजा करते थे। ये अपने रीजन को आर्यावर्त कहते थे, आपने सुना होगा। अगर आप ईरान में अवेस्तन लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पर एरियन एम्वेस भी कहा गया है। लेकिन फिर इन्हीं आर्यों के एक यदु क्लैन में इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर सूर्य देव की पूजा होने लगती है, जिसका हमें ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है। इसीलिए अगर आप देखिए तो यदु क्लैन यानी कि यदुवंश में जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो उनकी इंद्र से लड़ाई दिखाई गई है। और चूंकि लोग इंद्र को छोड़कर सूर्य को पूजने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण जी को सूर्य का, जिनको वेदों में विष्णु कहा गया है, उसका अवतार माना जाने लगा। और फिर इस यदु क्लैन से ही एक पार्श्व क्लैन था जो सूर्य की पूजा करते थे, वो भारत से वेस्टवर्ड ईरान की तरफ गए और ईरान को ये सूर्य का सिंबोलिज्म इसी क्लैन से मिला, पार्शूस क्लैन, जिन्होंने पर्सिया को बसाया। इसकी पूरी डिटेल प्रमाणों के साथ और साथ साथ सन के साथ लायन क्यों है, क्योंकि लायन भी एक इस्लामिक सिंबल नहीं है, इसकी पूरी स्टडी मैंने एक वीडियो में की है। आप हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर अभी देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको समझ में आएगा कि भारत और ईरान कैसे एक दूसरे के सगे भाई हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।